न्यूज़ टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। तो आज के इस खास अंक में हम बात करेंगे नवमी की और आपको बताएंगे कि नवमी पर कौन सा महासंयोग बन रहा है। और मेरे साथ इस मौके पर स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और चलिए इस सफर को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि नवरात्रि की नवमी तिथि आखिर खास क्यों है, इसका विशेष महत्व क्यों है पंडित जी? देखिए, जो नवमी तिथि है, हर तिथि के एक देवता होते हैं या एक देवी होते हैं, उसके स्वामी। नवमी तिथि देवी की ही तिथि मानी जाती है। नवमी तिथि की जो स्वामिनी हैं वो स्वयं माँ दुर्गा हैं। और नवरात्रि की नवमी तिथि नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि नवम का मतलब होता है अंत। नव जो है वो अंतिम अंक है और वो संपूर्ण अंक है, इसलिए नवरात्रि की नवमी तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि की नवमी तिथि पर अगर आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल सकता है। यानी अगर मान लिया आप 8 दिन तक पूजा उपासना नहीं कर पाए, स्वास्थ्य की वजह थी, कोई और कारण था, आप 8 दिन तक पूजा उपासना नहीं कर सके, तो कोई बात नहीं। नवरात्रि की नवमी तिथि पर अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त होगा। अब नवमी तिथि पर माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। जो नवा स्वरूप है नव दुर्गा का, उन्हें कहते हैं माता सिद्धिदात्री, और उनकी पूजा नवरात्रि की नवमी तिथि पर अंतिम दिन की जाती है। चैत्र मास की नवमी तिथि पर भगवान राम का जन्म भी हुआ था मध्य दोपहर में, इसलिए नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री के साथ भगवान राम की पूजा भी की जाती है। यानी एक ऐसी तिथि है जिस दिन श्री राम की पूजा भी होगी और जिस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा भी होगी। अब चूंकि चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी भगवान राम से कनेक्टेड है, भगवान राम से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको एक तरफ महानवमी कहते हैं और दूसरी तरफ इसको राम नवमी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान राम का प्राकट्य इस दिन हुआ था। तो कुल मिला के इस तिथि पर, नवमी तिथि पर, आपको एक तरफ माता सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त होगी और दूसरी तरफ भगवान राम का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो पंडित जी, बड़े ही आसान शब्दों में आपने समझाया कि नवरात्र पर नवमी का महत्व क्या है और ये खास क्यों होती है। एक और अंतर जो मैं खुद समझना चाह रही थी कि इसको राम नवमी क्यों कहा जाता है, वो भी आपने बता दिया कि अंतर क्या है, वो बेहद खूबसूरत शब्दों में आपने बताया। तो देखिए, इस बार की नवमी पर क्या खास संयोग बन रहा है, ये भी पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम नवमी तिथि की बात करें तो वैसे तो राम नवमी का जो अवसर है वो अपने आप में ही एक महासंयोग है, क्योंकि इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी और इस दिन पूजा होगी भगवान राम की। तो ऐसा संयोग है कि नवमी अपने आप में ही बहुत शुभ मानी जाती है। इस बार नवमी तिथि पर एक महासंयोग बन रहा है। एक तो रविवार का दिन है और दूसरा पुष्य नक्षत्र भी है। रविवार के साथ नवमी तिथि और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है, इसलिए इस बार नवमी पर एक महासंयोग बन जाएगा रवि पुष्य नक्षत्र का। यानी इस बार राम नवमी पर रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब रवि पुष्य नक्षत्र को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। दो ऐसे संयोग होते हैं, एक गुरु पुष्य नक्षत्र और एक रवि पुष्य नक्षत्र, जिसको बहुत ज्यादा शुभ और बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। पुष्य नक्षत्र को पश्चिम बंगाल की तरफ महानक्षत्र भी कहते हैं, इतना पवित्र है।
अब चूंकि ऐसा संयोग बन गया, इसलिए इस संयोग की वजह से अगर आप इस बार रामनवमी पर पूजा उपासना करते हैं तो वो पूजा उपासना आपके लिए विशेष लाभकारी होगी। पूजा उपासना तो वैसे भी लाभकारी होती है, लेकिन इस बार चूंकि महासंयोग बना हुआ है, इसलिए इस महासंयोग की वजह से पूजा उपासना विशेष लाभकारी हो जाएगी। साथ ही साथ आप इस दिन अगर कोई प्रार्थना करेंगे, कोई उपासना करेंगे, तो आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होगी। रवि पुष्य नक्षत्र को बड़ा पवित्र नक्षत्र मानते हैं, इसलिए इस दिन आप नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और नए रत्न भी धारण कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में नए वस्त्र धारण करना, नए रत्न धारण करना बड़ा शुभ होता है। अगर इस महासंयोग पर यानी राम नवमी के साथ दुर्गा नवमी के साथ जो रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग बना है, अगर इस महासंयोग पर आप दान करते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को, तो ये दान करना और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा मंगलकारी होगा। तो रवि पुष्य नक्षत्र होने की वजह से इस दिन आपको पूजा जरूर करनी है, विशेष मंत्रों का जप करना है, जो आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना करनी है, और साथ ही साथ आपको कुछ न कुछ दान करना है। अगर आप दान करते हैं तो इस दान के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ होंगे। तो रामनवमी पर ये महासंयोग आपके लिए किस तरह से लाभकारी साबित हो सकता है, ये पंडित जी बता रहे हैं, उपाय भी आप साथ में ही बता रहे हैं। एक और पंडित जी चीज़ जो मैं जानना समझना चाहती हूँ आपसे, वो ये कि कौन है माँ सिद्धिदात्री और इनकी महिमा क्या है? जैसा आपको शुरुआत में बताया कि नवरात्रि की अंतिम तिथि पर यानी नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। कौन है माता सिद्धिदात्री? पहली बात तो यही है कि नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री का नव दुर्गा के अंतिम स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसा इनका नाम कहता है, सिद्धिदात्री, सिद्धियां देने वाली। दुनिया में जितनी शक्तियां हैं, जितनी सिद्धियां हैं, वो आपको माता सिद्धिदात्री की पूजा से मिल सकती हैं। यानी अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये जो सिद्धियां हैं, ये निश्चित रूप से आपको मिल सकती हैं अगर आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, और जिस भी तरह की आपकी मनोकामना है वो मनोकामना पूरी हो सकती है। नवमी के दिन अगर केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। यानी अगर आपने नवरात्रि के बाकी 8 दिन 8 स्वरूप की पूजा नहीं की, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, अगर आपने इनकी पूजा नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप अंतिम दिन अगर माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे तो आपको संपूर्ण देवियों की पूजा का फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस दिन कमल के फूल पर बैठी हुई माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए। वो कमल के फूल पर बैठी रहती हैं और चतुर्भुजधारी हैं, तो माता सिद्धिदात्री की इसी स्वरूप में आराधना होगी। कैसे आराधना होगी? देवी को अलग अलग तरीके के सुगंधित फूल अर्पित किए जाएंगे। वैसे माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है मुख्य रूप से कमल के फूल से। 9 कमल के फूल उनको अर्पित किए जाते हैं। लेकिन अगर कमल के फूल उपलब्ध नहीं हैं तो आप मानसिक रूप से भी कमल के फूल बना करके उनको अर्पित कर सकते हैं, या अलग अलग तरीके के जो सुगंधित फूल हैं वो माता सिद्धिदात्री को आपको अर्पित करने चाहिए। नवमी के दिन माता को शहद अर्पित करना चाहिए, शहद का भोग लगाना चाहिए और बाद में उस शहद को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच
कीलक और अर्गला का पाठ करना लाभकारी होता है। यानी अगर आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करते हैं नवमी के दिन, बहुत शुभ होगा। दुर्गा कवच का, कीलक का, अर्गला का, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो बेहद शुभ होगा। नहीं तो आप दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है, व्यक्ति को देवी की भक्ति मिलती है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप इतना करिए कि नवरात्रि के अंतिम दिन 9वें दिन आप दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करिए, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए, जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि माँ सिद्धिदात्री की महिमा जो है वो अपरंपार है, किसी भी तरह की मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। और मैं ये जानना चाहूँगी पंडित जी अब आपसे कि क्या संबंध है भगवान राम का वासंतिक नवरात्र से और किस प्रकार उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए? देखिए, भगवान राम का संबंध दोनों ही नवरात्रियों से है। वासंतिक नवरात्र से भी है जो अप्रैल में पड़ती है, और आश्विन नवरात्र से भी है जो लगभग अक्टूबर में आती है। वासंतिक नवरात्र में भगवान राम का जन्म होता है, और जो शारदीय नवरात्र है जो अक्टूबर में आता है, उसमें भगवान राम देवी की शक्ति पूजा करके रावण का वध करते हैं। अब वासंतिक नवरात्र जो अभी नवरात्र चल रहा है, चैत्र महीने वाला, इससे भगवान राम का क्या संबंध है? वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको राम नवमी भी कहते हैं। मध्य दोपहर में भगवान राम का जन्म हुआ था, कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में। कर्क लग्न, कर्क राशि, पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म बताया जाता है। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा अर्चना इस दिन करनी चाहिए। देखिए, जिस समय जन्म हुआ था उसी समय आप जन्मोत्सव मनाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था मध्यरात्रि में, तो हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं मध्यरात्रि में। वैसे ही भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो मध्य दोपहर में हुआ था, तो भगवान राम की जो जन्म तिथि है, जन्मोत्सव है, वो हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं मध्य दोपहर के समय में। तो भगवान राम की जन्म तिथि आपको मनानी चाहिए मध्य दोपहर में, और साथ ही साथ उसी समय भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। कैसे करेंगे? या तो श्री रामचरितमानस का पाठ करें, पूरा पाठ तो संभव ही नहीं है कि तुरंत हो जाए। ऐसी स्थिति में श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें, या भगवान राम के मंत्रों का जप करें। ओम राम रामाय नमः, ह्रीं राम ह्रीं, ओम रामचंद्राय नमः, या कुछ भी मंत्र नहीं जानते तो केवल राम 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 राम, ये राम नाम भी एक मंत्र है, आप इसका भी जप कर सकते हैं। जिन महिलाओं को संतान होने में बाधा आ रही हो, संतान होने में दिक्कतें आ रही हों, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करेंगी। और कैसे करेंगी? भगवान राम का जन्म करवाएंगी, वो पर्व मनाएंगी, और दोपहर के समय में भगवान राम का जन्म हो जाने के बाद रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करेंगी। अगर ऐसा करती हैं महिलाएं तो निश्चित रूप से भगवान राम की कृपा प्राप्त होगी, और बाल रूप में भगवान राम की पूजा करने से उनको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। तो भगवान राम का नवरात्र से क्या संबंध है, इसके बारे में बेहद सुंदर शब्दों में आपने बताया। मुझे भी नहीं पता था, मैं अज्ञानी थी इस बारे में, लेकिन ज्ञान हासिल हुआ। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ पंडित जी कि नवमी के दिन हवन का विधान क्या है? देखिए, हवन होता क्यों है? वैसे तो बहुत सारे लोग रोज हवन करते हैं, उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है समझना, लेकिन नवरात्रि के अंतिम दिन हवन होता है संपूर्णता के लिए, पूर्णता के लिए।
नवरात्रि का पर्व, नवरात्रि की पूजा, नवरात्रि का अनुष्ठान संपन्न हो जाए, इसलिए नवरात्रि के नवमी तिथि पर हवन किया जाता है। नवरात्रि की पूर्णता के लिए हवन करना आवश्यक होता है। नवमी के दिन पहले आप देवी की पूजा करेंगे। नव दुर्गा का जो अंतिम स्वरूप है माता सिद्धिदात्री, इनकी आप पूजा करेंगे। इसके बाद आप हवन करेंगे। और हवन सामग्री बनाएंगे कैसे? हवन सामग्री ले लीजिए और उसमें बराबर मात्रा में जौ और काला तिल मिलाइए। 100 ग्राम हवन सामग्री है तो 100 ग्राम जौ मिलाइए, 100 ग्राम काला तिल मिलाइए, गाय के दूध से बना हुआ घी मिलाइए और उसको मिला करके आप हवन की सामग्री तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप हवन करेंगे, हवन विधिवत करेंगे और हवन करने के बाद कन्या पूजन करेंगे और कन्या पूजन करने के बाद सारे भोजन का दान करेंगे। अब हवन के बारे में देखिए 2-3 बातें समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। पहली बात, हवन होता है नवरात्रि के लिए, भगवान राम के जन्मोत्सव का हवन नहीं होता है। दूसरी बात, भगवान राम की पूजा मध्य दोपहर में ही की जाएगी। वो आप सुबह, दोपहर, शाम, रात अपनी सुविधा से नहीं कर सकते। वो पूजा दोपहर में ही होगी, क्योंकि भगवान राम का जो प्राकट्य हुआ था, जो जन्म हुआ था, वो मध्य दोपहर में हुआ था। अगर आपने माता सिद्धिदात्री की पूजा सुबह की है तो सुबह पूजा के बाद हवन करिए। अगर दोपहर में की है तो दोपहर की पूजा के बाद हवन कीजिए। शाम को किया है तो शाम की पूजा के बाद हवन कीजिए। और अगर आप रात में माता सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं तो माता सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद हवन कीजिए। ये मत करिएगा कि आपने सुबह माता सिद्धिदात्री की पूजा नहीं की, सुबह भगवान राम की पूजा की और हवन कर लिया। एक बार आपने हवन कर लिया तो आपकी नवरात्रि का समापन हो गया। इसके बाद आप माता सिद्धिदात्री की पूजा सामान्यतः नहीं कर सकते। इसलिए आप जिस समय भी माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे उसी समय आपको हवन करना होगा। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से सुबह के समय देवी की पूजा करते हैं और सुबह के समय हवन कर लेते हैं। ये सुविधा की बात है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह आपने हवन कर लिया, सुबह आपने भगवान राम की पूजा कर ली और फिर शाम को या रात में आप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने हवन किया वैसे ही नवरात्रि संपूर्ण हो गई, पूर्ण हो गई और पूर्ण होने के बाद आप दोबारा से माँ का आवाहन नहीं करेंगे। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप भगवान राम की पूजा दोपहर में करिए। माता सिद्धिदात्री की पूजा आप जब चाहें तब कर लें, सुबह, दोपहर, शाम, रात। और जब उनकी पूजा आपकी संपन्न हो जाए तब आप हवन करके इस पूजा को समाप्त कर सकते हैं, नवरात्रि को संपूर्णता दे सकते हैं। तो फिर बता दूं, भगवान राम के लिए हवन नहीं होता, भगवान राम का केवल जन्मोत्सव मनाया जाता है और ये जन्मोत्सव शुद्ध रूप से आपको दोपहर के समय ही मनाना होगा। ये जन्मोत्सव आप सुबह, शाम या रात के समय नहीं मनाएंगे। तो देखिए, महासंयोग के मौके पर पंडित जी लगातार आपको ज्ञान दे रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। पंडित जी, ये महासंयोग ऐसा है जो नवमी के दिन पड़ रहा है, तो अपने आप में महासंयोग हो गया, तो इस दिन और क्या कुछ उपाय कर सकते हैं साधक? देखिए, रवि पुष्य नक्षत्र इस दिन बन गया है, नवमी तिथि है और रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग इस दिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र पर जैसा पहले बताया कि आप नए वस्त्र पहन सकते हैं, आप नए रत्न पहनने की शुरुआत कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, देवी की पूजा के अलावा भी अगर आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं, तो आप रवि पुष्य नक्षत्र के अवसर पर, जो कि नवमी तिथि पर पड़ रहा है, 10 तारीख को पड़ रहा है, उस दिन आप जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा रवि पुष्य नक्षत्र में अगर आप साधना करते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो मंत्र भी सिद्ध करना आपके लिए आसान होता है, आपके लिए सरल होता है।
तो आप रवि पुष्य नक्षत्र पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब चूंकि ये समय खरमास का है, इसलिए इसमें आप शादी नहीं कर सकते, मकान नहीं बनवा सकते, ये शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि मीन खरमास चल रहा है और मीन खरमास में नया कार्य करना मना होता है। लेकिन वस्त्रों के लिए, रत्नों के लिए कोई मनाही नहीं है। आप कोई अनुष्ठान करना चाहें, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहें, कोई दीक्षा लेना चाहें, या विशेष तरीके का अगर आप दान करना चाहें, अपने समस्याओं को समझते हुए, अपने राशियों को समझते हुए अगर आप इस दिन दान करेंगे रवि पुष्य नक्षत्र होने की वजह से, तो इस दान के बेहतरीन फायदे आपको प्राप्त होंगे। तो नवमी का ये महासंयोग क्या है और इस मौके पर आपको क्या कुछ करना चाहिए, आपने पंडित जी से जाना। पंडित जी, अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि इस महासंयोग का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो राशि अनुसार आप क्या उपाय सुझाएंगे? देखिए, अलग अलग राशियों की अलग अलग समस्याएं हैं और अपनी समस्याओं के हिसाब से अगर आप नवमी तिथि पर यानी रवि पुष्य नक्षत्र में दान करेंगे तो आपकी जो मुश्किलें हैं वो दूर होंगी और आपकी जो बहुत सारी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वाले इस महासंयोग पर हरे फल का दान करेंगे, जैसे अमरूद का दान कर दें, मौसमी का दान कर दें, हरे फल का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ मेष राशि वालों को मैं ये भी कहूँगा कि आप एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। इससे आपका संतान पक्ष और आपका जीवन पक्ष काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो हरे फल का दान करें, तुलसी का पौधा लगाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या है, मानसिक समस्या है, पारिवारिक जीवन में आपकी दिक्कतें अभी दिखाई दे रही हैं और दिक्कतें अभी चल रही हैं। इन दिक्कतों से निपटने के लिए, इन दिक्कतों से बचने के लिए अगर आप पीले फल का दान करें या पीली दाल का दान करें तो आपकी जो समस्याएं हैं, जो मुश्किलें हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये दान करना होगा रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन यानी 10 अप्रैल को, और ये दान दिन के समय में किया जाएगा तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। मिथुन राशि, आपको अपने करियर की बाधाओं से बचना है, करियर को अपने बढ़िया बनाना है। पारिवारिक जीवन में अशांति है, दिक्कत है, इसको ठीक करने के लिए आप लाल वस्त्र का और लाल फल का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप सेब खरीद ले बाजार से, सेब का दान कर दें, साथ में लाल वस्त्र, लाल चुनरी या 1.25 मीटर लाल कपड़े का दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में मुश्किल है, करियर आपका बेहतर नहीं हो पा रहा है। इससे निपटने के लिए अगर आप काली दाल का दान करें, जिसको माह की दाल भी कहते हैं, काली उड़द की दाल का दान करें और भोजन सामग्री, खाने पीने की चीज, चावल है, दाल है, सब्जी है, कच्चा चाहे कच्चा करें, पका करके चाहे पका करके करें, भोजन सामग्री का अगर आप दान करें और काली दाल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सिंह राशि, अन्न और वस्त्र का दान करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। अगर आप अनाज का और वस्त्र का दान किसी गरीब व्यक्ति को करते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, जीवन की जो मुश्किलें हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। कन्या राशि, आप लाल फल का और लाल वस्त्र का दान करिएगा, क्योंकि आपके साथ इस समय दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस समय दुर्घटनाएं आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत में अचानक से गिरावट भी आ सकती है। इसलिए आप लाल फल का और लाल वस्त्र का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा।
तो तुला राशि के जो लोग हैं वो पीले फल और पीली दाल का अगर दान करें तो उनके लिए बेहद शुभ होगा। आपकी जो ढैया उतर रही है उसका जो नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर या आपके जीवन पर पड़ सकता है उस प्रभाव से आप बचे रहेंगे। पीले फल में कोई भी फल हो सकता है, केला हो सकता है, और पीली दाल में मूंग की दाल हो सकती है या अरहर की दाल, चने की दाल हो सकती है, आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, हरे फल का दान आपको करना है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और जिस नए काम की तरफ आप चल रहे हैं या जिस नए करियर की आप शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें थोड़ी दिक्कत जरूर है। तो बेशक बेहतर होगा कि आप समस्याओं से निपटें, लेकिन साथ में कोशिश भी करें, हरे फल का दान करें और एक तुलसी का पौधा अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। धनु राशि, काली दाल का दान करिए और भोजन सामग्री का दान करिए, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 उतर रही है और शनि की 7.5 उतरने की वजह से आप मुश्किल में पड़े हुए हैं। करियर का प्रेशर बहुत ज्यादा है और स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। तो आप काली दाल का और भोजन सामग्री का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि, सफेद चीज का दान करें, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, नारियल है, चांदी है। इसका अगर आप दान करें तो रवि पुष्य नक्षत्र का पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा और वर्तमान जीवन में जो आपकी समस्याएं चल रही हैं, खासतौर से करियर को लेकर के जो समस्याएं हैं या विवाह को लेकर के जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि, अन्न और वस्त्र का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। कोई भी अनाज, गेहूं है, चावल है, दाल है, ज्वार है, बाजरा है, कोई भी अनाज का आप दान करिएगा। साथ ही साथ वस्त्र का दान भी करिएगा। सामान्य वस्त्र जैसा भी आप देना चाहें किसी निर्धन व्यक्ति को दीजिए। अन्न और वस्त्र का दान करना विशेष शुभ रहेगा। मीन राशि, काली दाल और भोजन सामग्री, काली उड़द की दाल का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ भोजन सामग्री का, खाने पीने की कोई भी चीज हो, कच्ची हो या पकी हुई हो, चावल है, दाल है, सब्जी है, आटा है, गेहूं है, भोजन सामग्री का, अनाज का या काली दाल का अगर आप दान करेंगे तो रवि पुष्य नक्षत्र के बेहतर प्रभाव आपको परिणाम होंगे, प्राप्त होंगे। और जो शनि की स्थिति बदलने वाली है, शनि की 7.5 आपकी शुरू होने वाली है, उस स्थिति में भी आपके निश्चित रूप से सुधार होगा। जी, तो पंडित जी आपने राशि अनुसार बताया है कि नवमी के मौके पर इन लोगों को क्या क्या करना चाहिए। आपने दान के खास महत्व के बारे में बताया है। अगर किसी के पास वक्त नहीं है, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, तो शहरों में खासकर आपकी दिनचर्या जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है, तो उस हालात में आप क्या कर सकते हैं, किसको दान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और वक्त अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो तब क्या करें? सबसे पहले आपको समय के बारे में बता दूं कि किस समय दान एक्चुअली आपको करना है। दान आपको नवमी तिथि पर दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं, और जैसा शगुफ्ता ने कहा कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप शाम को, रात में भी दान कर सकते हैं, लेकिन रवि पुष्य नक्षत्र होने की वजह से दान करिएगा जरूर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दान किसको करेंगे। शास्त्र कहता है कि दान किया जाएगा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। निर्धन व्यक्ति को दान करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। तो किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। जो मेड आपके यहाँ काम करने आती है या जो आपका गार्ड है, अगर वो गरीब व्यक्ति है तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। अब जैसा मैंने अलग अलग वस्तुओं के दान के बारे में बताया, उन अलग अलग चीजों का दान आप अपनी राशि के हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो आप अन्न का दान करिए। अन्न का दान महादान है, श्रेष्ठ दान माना गया है। इसलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है
तो आप चावल, दाल, आटा, अनाज, तेल और मसालों का दान यानी भोजन सामग्री का दान करें। ये दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। और जब आप दान करेंगे तो कैसे करेंगे? दान करते समय मन में ये विचार करेंगे, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, तुम्हारी ही वस्तु तुम ही को दान कर रहा हूं, अपनी कृपा बनाए रखना। अगर ये सोच करके आप दान करेंगे तो अहंकार पैदा नहीं होगा और ईश्वर के द्वारा ईश्वर को ही दान किया जाएगा, तो दान के परिणाम बेहद शुभ होंगे। चलिए, ये तो पंडित जी से हमने समझा कि दान की खासियत क्या है नवमी के मौके पर और कैसे और कब करना चाहिए और किसको करना चाहिए, ये भी आपने बताया। पंडित जी, एक और चीज़, नवमी के मौके पर बहुत सारे लोग अगर घरों में ही रहेंगे, रविवार का दिन है उस दिन, तो भजन लगाते हैं, राम भजन उस दिन लगाया जाता है, तो उसकी क्या खासियत है और कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए? देखिए, मुख्यतः भगवान राम की जो आप पूजा करेंगे, जैसा मैंने लगातार बताया, शुरू में भी बताया कि पूजा दोपहर के समय में भगवान राम की होगी। लगभग 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, एग्जैक्ट 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब जन्मोत्सव के समय पर आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, रामचरितमानस के बालकांड का पाठ भी कर सकते हैं और भगवान राम की जो स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, ये जो स्तुति है भगवान राम की, ये स्तुति पढ़ने से, सुनने से निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो दोपहर में भगवान राम के जन्म के समय आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान राम की स्तुति कर सकते हैं और रामचरितमानस का पाठ भी जरूर कर सकते हैं। तो नवमी के इस दिन को और ज़्यादा खास बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ये तो पंडित जी लगातार आपको बता ही रहे हैं। पंडित जी, एक और चीज़ कि नवमी के दिन यदि आप हवन करते हैं, जो कि आपने पहले ही बता दिया है, इसको और ख़ास कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, आप सामान्य जो हवन करेंगे वो हवन सामग्री से करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था पहले ही। और जब आप हवन करेंगे तो आप 2 मंत्रों के साथ हवन करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि हवन में अग्नि जला दी और सीधे स्वाहा स्वाहा करने लगे, नहीं, उसमें आपको मंत्र की जरूरत पड़ेगी। 2 में से किसी भी एक मंत्र से हवन कर सकते हैं। एक तो नवाण मंत्र से हवन कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से हवन कर सकते हैं। दूसरा, गायत्री मंत्र से भी हवन कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इस मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। जब आप हवन करेंगे और हवन अग्नि में हवन सामग्री डालेंगे, आहुति डालेंगे, तो आप 27 बार कर सकते हैं ऐसा, 54 बार कर सकते हैं ऐसा, या 108 बार भी ऐसा कर सकते हैं। 27 बार, 54 बार या 108 बार आप मंत्र बोल करके हवन की अग्नि में हवन सामग्री डालेंगे तो आपका हवन संपूर्ण होगा। और सामान्यतः 2 ही मंत्रों से हवन होता है। एक होता है नवाण मंत्र से, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, और दूसरा होता है गायत्री मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वः। तो इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र के साथ आप हवन कर सकते हैं। सामान्य हवन होता है, हवन सामग्री से आपको बता दिया। लेकिन मान लिया आपको धन की प्राप्ति करनी है, आपको बहुत सारा धन चाहिए और धन प्राप्ति के लिए आप इस दिन हवन करना चाहते हैं, तो आप मखाने से या खीर से, खीर की आहुति दें अग्नि में, या मखाने की आहुति दें। मखाने या खीर से आप हवन कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति अगर चाहते हैं तो आप माखन और मिश्री से हवन कर सकते हैं। कर्ज से अगर मुक्ति चाहते हैं तो काले तिल से हवन करना आपके लिए शुभ होगा। जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में बेहतरीन सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो हवन की अग्नि में आपको शुरुआत में 5 बार घी से आहुति देनी चाहिए। शुरू में 5 बार पहले चम्मच से घी गिराइए। इदम अग्नाय इदम न मम, इदम इंद्राय इदम न मम, ये कह के आप कर सकते हैं। नहीं तो स्वाहा स्वाहा ऐसा कह के पहले 5 बार उसमें घी की आहुति देंगे और उसके बाद तब आप हवन सामग्री डाल के आहुति देते जाएंगे। काले तिल से हवन करने से कर्जा आपका कम होगा
और अगर आप तंत्र मंत्र जैसी किसी बाधा से परेशान हैं तो भी काले तिल से हवन करना आपके लिए बेहद शुभकारी होगा। तो पंडित जी, आप लगातार पूजा विधि विधान के बारे में भी सभी को जानकारी दे रहे हैं, तो नवमी के दिन मैं ये जानना समझना चाहती हूँ आपसे कि नवमी के दिन दोपहर के वक्त आपने बताया कि पूजा करनी चाहिए, तो पूजा और किस किस तरह से की जा सकती है और तमाम तरह के लाभ या फायदे अगर लोग उठाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा दोपहर के समय में होगी 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, और आप जिस भी तरह का वरदान चाहते हैं उस तरह की पूजा भगवान राम की कर सकते हैं। जैसे आप रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ कर सकते हैं, आप भगवान राम की स्तुति कर सकते हैं। अगर आप बहुत बीमार हैं या स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आपको रोजगार को समस्या को दूर करना है, करियर को बेहतर करना है, जीवन में धन को अच्छा करना है, तो आप रामचरितमानस के उत्तर कांड में जाइए। उत्तर कांड में भगवान शिव ने भगवान राम की स्तुति की है। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। भगवान शिव ने भगवान राम की स्तुति की हुई है। उस स्तुति का पाठ करने से उच्च पद भी प्राप्त होता है, रोजगार की मुश्किलें दूर होती हैं, करियर, नौकरी और जिंदगी बेहतर चलती हुई दिखाई देती है। ये भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में ये परंपरा है कि रामनवमी के दिन से अपने घर की छत पर झंडा लगाते हैं, ध्वजा लगाते हैं। ये जो झंडा लगाया जाता है ये तिकोना झंडा होता है, लाल रंग का या नारंगी रंग का। क्यों लगाते हैं? एक तो देखिए, हिंदू नववर्ष जो है वो इस नवरात्रि से शुरू होता है। हम नव वर्ष में प्रवेश करते हैं और भगवान राम के जन्म को मान करके हम खुशियां मनाते हैं, इसलिए घर के छत पर झंडा लगाते हैं। अब झंडा जो है वो आप अपने घर की छत पर दक्षिण वाली दीवार पर या दक्षिण की तरफ लगाइएगा, क्योंकि दक्षिण का हिस्सा ऊंचा रहना वास्तु के दृष्टिकोण से अच्छा समझा जाता है। साउथ वाली दीवार पर या साउथ वाले पिलर पर, खंभे पर, बाउंड्री पर अगर आप झंडा लगाते हैं लाल या नारंगी रंग का तिकोना झंडा, तो उससे जीवन में संपन्नता आती है, बीमारी दूर होती है और आने वाला पूरा वर्ष जो है वो शुभ हो जाता है। तो चूंकि हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है, हम इसको मनाते हैं, भगवान राम के जन्मदिन पर आनंद मनाते हैं, इसलिए ध्वजा जरूर लगाइएगा। हर घर की छत पर नारंगी रंग का झंडा अगर आप फहराते हैं, लगाते हैं और नियमित रूप से उसे लगे रहने दीजिएगा, अगले साल ही उसे हटाया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए, आपके पूरे घर के लिए ये नवरात्रि बहुत शुभ हो जाएगी। तो पंडित जी, ये तमाम उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी की नवमी जो है वो शुभकारी साबित हो। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।